और अब बात करेंगे पुतिन और मोदी की मुलाकात की, जिससे सीधे ट्रंप को संदेश जाने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचेंगे तो सबकी नजरें होंगी। उनके इस दौरे पर सिर्फ 2 देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी, पारंपरिक सहयोगी और भरोसेमंद दोस्त के तौर पर। रूस ने भारत के रक्षा बेड़े को मजबूत करने में बड़ा सहयोग किया है और एक बार फिर पुतिन जब भारत आ रहे हैं तो पूरी दुनिया की नजरें इस महामुलाकात पर टिकी होंगी। भारत रूस सैन्य समझौते पर मुहर लगेगी। ड्यूमा में सैन्य समझौतों को मंजूरी मिल जाएगी। समझौते मंजूरी होने के साथ साथ भारत रूस के बीच रेलोस समझौता होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बदलते वैश्विक हालात, खासकर यूक्रेन युद्ध और एशिया में शक्ति संतुलन के बीच कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। डिफेंस से लेकर व्यापार तक, व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक में दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। पुतिन का भारत आना अब इस रिश्ते की मजबूती का संकेत देता है। पुतिन का भारत आना सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं है। पुतिन की इस यात्रा से संदेश साफ है कि रूस आज भी एशिया में अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा है और संबंधों को गहरा करना चाहता है। ये समय ऐसा है जब पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध सामान्य नहीं कहे जा सकते। ऐसे समय में एशिया और उसमें भी खासकर भारत रूस की दोस्ती का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई बड़े समझौते हो सकते हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट पर समझौते के साथ साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा संभव है। दोनों देश इस दौरान नए हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट पर भी समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर ऊर्जा के नए प्रोजेक्ट और चिप्स, IT, साइबर सुरक्षा में सहयोग भी बढ़ सकता है। पुतिन की यात्रा के दौरान होने वाले समझौते भारत रूस संबंधों के भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ये भारत रूस रेलोस समझौता क्या है जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है? एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल दोनों देश कर सकेंगे। एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों की देखभाल, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रसद सुविधा का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक दूसरे के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकेंगे। भारत रूस की सैन्य ऑपरेशन की लागत घटेगी। समझौता युद्ध काल के साथ शांति काल में भी लागू होगा, यानी इस समझौते में कहीं कोई भी नानुकुर नहीं होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत दौरे से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को ऐसी चेतावनी दी जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस इसके लिए तैयार है। यदि आप युद्ध चाहते हो तो रूस तुम्हें शिकस्त देगा। यूरोपीय शक्तियों की हार इतनी पक्की और मुकम्मल होगी कि शांति समझौता करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। 4 दिसंबर को पुतिन भारत आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस चेतावनी को कूटनीतिक हलकों में रूस का स्ट्रेटेजिक मैसेज माना जा रहा है। पुतिन ये बयान तब दे रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर मॉस्को में मौजूद हैं। मिशन है युद्ध यूक्रेन खत्म करने की कोशिश, लेकिन पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि शांति का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने यूरोप पर शांति प्रस्तावों में बदलाव करने का भी आरोप लगाया। शांति प्रस्तावों में ऐसी मांगे शामिल हैं जो रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस तरह पूरी शांति प्रक्रिया को रोक दिया गया और इसके लिए सिर्फ रूस को दोषी ठहराया गया। ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले ही हफ्ते किर्गिस्तान में पुतिन कह चुके हैं कि जब तक ज़ेलेंस्की सत्ता में है कोई भी शांति समझौता बेकार है। यानी पुतिन अपने रुख पर कायम है। पुतिन भारत आ रहे हैं जहां ऊर्जा, रक्षा और यूक्रेन युद्ध पर अहम बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो चेतावनी यूरोप को दी है वो बताता है कि रूस डिप्लोमेसी और वॉर दोनों ट्रैक पर एक साथ चल रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या रूस और यूरोप एक नए टकराव की कगार पर है या पुतिन का यह बयान सिर्फ कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश है? अगले कुछ दिन रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल पावर गेम दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे पुतिन और मोदी की मुलाकात की, जिससे सीधे ट्रंप को संदेश जाने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचेंगे तो सबकी नजरें होंगी। उनके इस दौरे पर सिर्फ 2 देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी, पारंपरिक सहयोगी और भरोसेमंद दोस्त के तौर पर। रूस ने भारत के रक्षा बेड़े को मजबूत करने में बड़ा सहयोग किया है और एक बार फिर पुतिन जब भारत आ रहे हैं तो पूरी दुनिया की नजरें इस महामुलाकात पर टिकी होंगी। भारत रूस सैन्य समझौते पर मुहर लगेगी। ड्यूमा में सैन्य समझौतों को मंजूरी मिल जाएगी। समझौते मंजूरी होने के साथ साथ भारत रूस के बीच रेलोस समझौता होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बदलते वैश्विक हालात, खासकर यूक्रेन युद्ध और एशिया में शक्ति संतुलन के बीच कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। डिफेंस से लेकर व्यापार तक, व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक में दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। पुतिन का भारत आना अब इस रिश्ते की मजबूती का संकेत देता है। पुतिन का भारत आना सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं है। पुतिन की इस यात्रा से संदेश साफ है कि रूस आज भी एशिया में अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा है और संबंधों को गहरा करना चाहता है। ये समय ऐसा है जब पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध सामान्य नहीं कहे जा सकते। ऐसे समय में एशिया और उसमें भी खासकर भारत रूस की दोस्ती का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई बड़े समझौते हो सकते हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट पर समझौते के साथ साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा संभव है। दोनों देश इस दौरान नए हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट पर भी समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर ऊर्जा के नए प्रोजेक्ट और चिप्स, IT, साइबर सुरक्षा में सहयोग भी बढ़ सकता है। पुतिन की यात्रा के दौरान होने वाले समझौते भारत रूस संबंधों के भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ये भारत रूस रेलोस समझौता क्या है जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है? एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल दोनों देश कर सकेंगे। एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों की देखभाल, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रसद सुविधा का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक दूसरे के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकेंगे। भारत रूस की सैन्य ऑपरेशन की लागत घटेगी। समझौता युद्ध काल के साथ शांति काल में भी लागू होगा, यानी इस समझौते में कहीं कोई भी नानुकुर नहीं होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत दौरे से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को ऐसी चेतावनी दी जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस इसके लिए तैयार है। यदि आप युद्ध चाहते हो तो रूस तुम्हें शिकस्त देगा। यूरोपीय शक्तियों की हार इतनी पक्की और मुकम्मल होगी कि शांति समझौता करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। 4 दिसंबर को पुतिन भारत आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस चेतावनी को कूटनीतिक हलकों में रूस का स्ट्रेटेजिक मैसेज माना जा रहा है। पुतिन ये बयान तब दे रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर मॉस्को में मौजूद हैं। मिशन है युद्ध यूक्रेन खत्म करने की कोशिश, लेकिन पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि शांति का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने यूरोप पर शांति प्रस्तावों में बदलाव करने का भी आरोप लगाया। शांति प्रस्तावों में ऐसी मांगे शामिल हैं जो रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस तरह पूरी शांति प्रक्रिया को रोक दिया गया और इसके लिए सिर्फ रूस को दोषी ठहराया गया। ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले ही हफ्ते किर्गिस्तान में पुतिन कह चुके हैं कि जब तक ज़ेलेंस्की सत्ता में है कोई भी शांति समझौता बेकार है। यानी पुतिन अपने रुख पर कायम है। पुतिन भारत आ रहे हैं जहां ऊर्जा, रक्षा और यूक्रेन युद्ध पर अहम बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो चेतावनी यूरोप को दी है वो बताता है कि रूस डिप्लोमेसी और वॉर दोनों ट्रैक पर एक साथ चल रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या रूस और यूरोप एक नए टकराव की कगार पर है या पुतिन का यह बयान सिर्फ कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश है? अगले कुछ दिन रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल पावर गेम दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।